हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है कॉची थ्योरम। और आज हम इसे पढ़ेंगे। और ये देखने में थोड़ी हार्ड लगती है पर लेकिन इतनी हार्ड है नहीं। मैं इसका एकदम इजी मेथड लेके आई हूँ। चलो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ एफ जेड इज़ ए रेगुलर एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, कि एफ जेड है उसका रेगुलर और एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन बोल रही है इफ़ एफ डैश जेड इस कंटिन्यूज यानी सतत होना चाहिए एट ईच पॉइंट प्रत्येक बिंदु पर विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी, कि कंटूर सी है उसके अंदर प्रत्येक पॉइंट पर विद इन ऑन ए मतलब उसकी बाउंड्री पर उसके अंदर है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूज होना चाहिए। देन हमें ये प्रूफ करना है इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। उससे पहले हम रेगुलर पॉइंट और एनालिटिक फंक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो पहले आपको रेगुलर फंक्शंस और रेगुलर पॉइंट एक ही बात होती है। उस रेगुलर फंक्शन को आप जेड से डिनोट कर देंगे और पॉइंट को आप जेड से डिनोट कर देंगे। तो रेगुलर फंक्शन क्या होता है वो देखना ज़रूरी है। एनालिटिक फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड द रेगुलर और होलोमॉर्फिक फंक्शन, मतलब होलोमॉर्फिक फंक्शन और रेगुलर है वो फंक्शन होता है वो एक ही बात होती है, उसे ही एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। मतलब एनालिटिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन ये तीनों एक ही बात होती है। तो समझ गए होंगे एनालिटिक फंक्शन फिर क्या होगा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। और सी आर इक्वेशन आप जानते हो कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो रेगुलर फंक्शन क्या होगा, जो एनालिटिक होता हो, होलोमॉर्फिक फंक्शन होता हो, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता हो, वो क्या होता है, एक रेगुलर फंक्शन होता है। ठीक है, अब रेगुलर हो गया। अब अपने को क्या सिंगुलर क्या होता है, ये इसका एंटी होता है। मतलब जो रेगुलर होगा वो सिंगुलर कभी नहीं होगा और जो सिंगुलर होगा वो रेगुलर नहीं होगा। तो सिंगुलर फंक्शन के फंक्शन या पॉइंट क्या होगा, इफ़ द फंक्शन एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक। इसने बोल दिया देखो कि एफ जेड है वो एनालिटिक नहीं है, वो ही क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है ऑफ एनी पॉइंट जेड नोट। अब इसने कोई जेड नोट पॉइंट ले लिया जिसको ये सिंगुलर पॉइंट बोल रहा है, और जो फंक्शन एफ जेड उसको बोल रहा है सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन बोल रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। अब एफ जेड इक्वल टू 1/z-2 है। अब जेड की जगह वैल्यू भर दो, आप 2 भर दो, 2 वैल्यू रख दोगे आप तो 1/2 - 2 0 आ जाएगा। तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो रहा है, नो डिफाइन हो रहा है। मतलब जहाँ वैल्यू नहीं आती हो, नो डिफाइन हो रहा हो, इन्फिनेटिव आ रही हो, वो क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। और अपने को थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, रेगुलर पॉइंट हो वो। मतलब इसने दिए है अपने को एनालिटिक फंक्शन दिया, मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो, मतलब ये वाला अपने को यूज़ करना ही नहीं है। मतलब ये तो आपको याद रखना है, एंटी होता है इसका। ठीक है, तो इसका एंटी हुआ वही रेगुलर पॉइंट और एनालिटिक फंक्शन होता है। अब अपनी सेकंड लाइन इसमें बोली थी कि इफ़ एफ जेड इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ओन ए क्लोज कंटूर सी। इसलिए पहले आपको कंटूर की डेफिनेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है। चलो कंटूर को देखते हैं। कंटूर यानी क्या होता है, एक कंटिन्यूस चेन ऑफ रेगुलर आर्क इज़ कॉल्ड कंटूर। मतलब एक कंटिन्यूस चेन, ये देखो पूरी कंटिन्यूस चेन है। ठीक है, तो इसी को अपने कंटूर बोलते हैं। जैसे आपने इसमें एग्जाम्पल लिया, रेक्टेंगल आयत लिया है, एक ट्राइंगल त्रिभुज लिया है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस चेन है ऑफ आर्क, कंटिन्यू चल रही है, लगातार चल रही है, तो इसी को कंटूर बोलते हैं। और आपने यहाँ पे अपने क्लोज कंटूर लिया है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो घूमकर वापस एंडिंग पॉइंट पे आ जाए, तो इसी को बोलते हैं क्लोज कंटूर बोल देते हैं। जो पूरा बंद हो, स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से जो दूसरा आकर एंडिंग पॉइंट में मिल जाए, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों साथ में मिल जाए, तो उसे बोलते हैं क्लोज कंटूर। तो कंटूर समझ में आ गया, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, और एनालिटिक फंक्शन को अपने रेगुलर फंक्शन बोलते हैं, और सिंगुलर फंक्शन होता है उसका एंटी होता है। मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मतलब अपने को दिया हुआ है कि इफ़ एफ जेड इज़ रेगुलर फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन ऑफ एंड इफ एफ डैश जेड इज़ कंटिन्यूस। मतलब ये कंडीशन आपको दी है और अपने को नीचे वाली प्रूफ करनी है। इजी सा मेथड है। अपने फिर लिख देंगे जो दिया हुआ अपने को, गिवन क्या दिया हुआ है, एफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन है। सो अब देख लो एनालिटिक फंक्शन दिया, अभी आपको मैंने बताया कि जो एनालिटिक होता है वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड वो इक्वेशन लिख देंगे, इसको अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब अपने को जो क्वेश्चन आंसर प्रूफ करना है, एफ डैश जेड डी जेड, इसका अपने लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेते हैं पार्ट। उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लिया अपनों ने, क्या हुआ, एंड कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, तो ये लिया। अब अपने को एफ जेड जानते हैं कि एनालिटिक फंक्शन, तो एफ जेड को क्या लिखेंगे, यू प्लस आयोटा वी, एंड डी जेड है, जेड को अपने एक्स प्लस आयोटा वाई से डिनोट करते आए हैं, तो डी जेड है तो यहाँ पे डी लग जाएगा, बस डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू डी एक्स और प्लस में आयोटा यू डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स, और आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस का वी डी वाई। तो ये अपने पास में आ जाती है।
ये वैल्यू आ गई। तो अपने क्या करना है, अब जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट अलग कर लिया तो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा इंटीग्रल सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई आ गया। अब ग्रीन थ्योरम लगानी है अपने को यहाँ पे, और ग्रीन थ्योरम क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू, मतलब जो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दें उसे ग्रीन थ्योरम बोलते हैं। आप फिजिक्स में भी पढ़ते आ रहे हो ग्रीन थ्योरम। तो ग्रीन थ्योरम का मीन्स क्या होता है, जो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दें, मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। और ग्रीन थ्योरम अप्लाई कब होगी, जब क्या होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि होना चाहिए एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस होना चाहिए, जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब कंटिन्यूस जब भी ग्रीन थ्योरम अप्लाई होती है। तो अपने क्वेश्चन में कंटिन्यू तो दिया हुआ है, एक तो अपने एनालिटिक कंडीशन दी हुई थी जिससे अपने ने सी आर क्वेश्चन सेटिस्फाई कर दी। सेकंड कंडीशन दी थी कंटिन्यूस होना चाहिए, तो कंटिन्यूस दी हुई इसलिए अपने ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ग्रीन थ्योरम फिर चलो लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया अपने को, ये एम डी एक्स माइनस एन डी वाई फॉर्म बन रही है, तो इसको अपने क्या करेंगे, m लिख देते हैं और इसको n से डिनोट कर दें, मतलब एम डी एक्स प्लस, ये माइनस इसी के अंदर ले लो, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म बन गई। इधर वाले में देखें तो यहाँ पे भी देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बन रही है, ठीक है, ये बन रही है तो अप्लाई कर दो बस। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या होता है, डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे डेल एन अपॉन डेल एक्स बनेगा, माइनस था इसलिए माइनस आ गया। फिर दूसरे में क्या होता है, यहाँ पे प्लस लेना है, माइनस तो ये है ही क्वेश्चन का, और फिर डेल एम अपॉन डेल वाई, एम क्या है यू है, तो डेल यू अपॉन में डेल वाई आ जाएगा। डी एक्स और डी वाई सेम होंगे। प्लस में आयोटा इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, वहाँ पे भी सेम अप्लाई हो जाएगा। वी की जगह क्या लिख देंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स लिखना है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, और डेल एम है तो एम क्या पे वी है तो डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई हो जाएगा। अब अपने जानते हैं कि सी आर इक्वेशन अपने यहाँ पे सेटिस्फाई की थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, वो फर्स्ट वाली यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। जैसे देखो ये सेम पड़ा है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स सेम है, डेल यू अपॉन डेल वाई है ना, इसकी जगह अपने सी आर इक्वेशन से लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होता है, माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो माइनस एक इधर है, एक माइनस इधर है, एक माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया। बाकी सारा सेम पड़ा है, देखो डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा का सेम है। और जो ये ग्रीन थ्योरम का मीन्स क्या होता है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में वहाँ पे कंटूर ले रहे थे तो यहाँ पे डोमेन हो जाएगा, डोमेन में चेंज होगा, सरफेस में डोमेन आ जाएगा। और देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स में सी आर क्वेश्चन जानते हैं अपने क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई होता है, तो यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल वाई पुट किया और माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई पड़ा है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों पार्ट है वो अपने क्या आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं, ज़ीरो तो बोथ हो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो अपने ये प्रूफ हो चुका है कि इंटीग्रल सी होता है कंटूर सी के, जो एफ डैश जेड होता है डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स नहीं सॉरी डी जेड होगा, यहाँ पे एफ डैश जेड डी जेड होगा, वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हैंस प्रूफ्ड, ये अपनी कोशी थ्योरम है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट।